स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का उस दिन लास्ट वीडियो पे स्टार्ट किया था। उसका मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट को आप नेक्स्ट लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी में एक्सरसाइज 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में आपके चैप्टर में एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर from a point on the ground which is 90 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। सपोज सबसे पहले ये हम लोग बना लेते हैं टावर। ये कोई एक टावर है, सपोज कि ये क्या है, टावर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से। ठीक है, अब सपोज करते हैं ये हॉरिजन हमारा क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड के किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो टावर के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट से, टावर के टॉप में ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है यहाँ से। ठीक है, लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री बोल रहा है वो, 30 डिग्री। ठीक है, और जो विच इज़ 90 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जर्वर है वो कितने मीटर अवे में है, 90 मीटर अवे। मतलब टावर के फुट से जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर की डिस्टेंस, टावर के फुट से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस, जिसको हम हॉरिजन भी सपोज करते हैं, जो हमने पढ़ा था हॉरिजन, ये कितनी डिस्टेंस है, 90 मीटर। टावर के फुट से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस या ग्राउंड में किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी मीटर है, 90 मीटर। और ग्राउंड में किसी पॉइंट से कोई भी यहाँ पे ऑब्जर्वर टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप में देख रहा है। ठीक है, टावर के टॉप में वो देख रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है वहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। नीचे से जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जो कि कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, ये टावर है। ठीक है, इस टावर में मीनार, हिंदी में मीनार। ठीक है, मीनार से कितनी दूरी पर, 90 मीटर की दूरी पर कोई क्या खड़ा हुआ है, प्रेक्षक खड़ा हुआ है। प्रेक्षक नीचे से ऊपर की तरफ टावर को देख रहा है, टावर के टॉप को, टावर के शीर्ष को देख रहा है, और कितने अंश कोण बनाते हुए देख रहा है, 30 अंश कोण बनाते हुए देख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ तक। तो हमने ये ड्रॉ किया, टावर ड्रॉ किया, टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, फुट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू फुट ऑफ द टावर डिस्टेंस कितनी थी, 90 मीटर। एंड ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री था, 30 डिग्री था। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो पूरा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट ये जो है, ये हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। जो हमको फाइंड करना होता है वही हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर बी h। सपोज कर लिया हमने कि टावर की हाइट क्या है, h है। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी इज अ टावर, ए बी टावर है जिसकी लेंथ कितनी, सपोज किया अभी हमने क्या, ए बी इज अ टावर, और वेयर ए बी इज इक्वल टू क्या, h, जो अभी हमने हाइट को लेट किया h। देन बी सी, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, डिस्टेंस यहाँ पे 2 टाइम्स है, डिस्टेंस बिटवीन टावर टू क्या, ऑब्जर्वर। ठीक है, टावर टू ऑब्जर्वर, डिस्टेंस बिटवीन टावर टू पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ऑब्जर्वर किसी ग्राउंड में किसी पॉइंट पे है, तो पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज इक्वल टू कितना, BC, जो कि कितना है, 90 मीटर है। इस टावर से ग्राउंड पे जिस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 90 मीटर अवे, क्योंकि वो 90 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है कोई ऑब्जर्वर टावर से। देन फिर एंगल ऑफ एलिवेशन,
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल लेते हैं हम लोग, बीच वाला हमेशा एंगल होता है, सी एंगल होगा, तो एंगल ACB विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है यहाँ से 30 डिग्री, 30 अंश कोण बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और है, बोला है कि क्या हाइट फाइंड करो। अभी हमने जस्ट इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट किया है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता था, राइट एंगल ट्राइंगल वाला, जहाँ पे हम लोग क्या लगाते थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस लेते थे। यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करेंगे। बट कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे, तो जब हमको देख लेंगे, हमारे क्वेश्चन से देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, किसकी नीड है, परपेंडिकुलर, बिकॉज ये क्या है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, ये क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंड दिस इज योर बेस। तो कौन से रेशियो में सिर्फ परपेंडिकुलर एंड बेस होता है, ठीक है, तो टेन एंड कॉट, टेन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉट में क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा रेशियो को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेन थीटा। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, क्योंकि उसने हमको यहाँ लाइन ऑफ साइट पूछा ही नहीं है, पूछा क्या है हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर बताना है, मीन्स हमको क्या बताना है, यहाँ से परपेंडिकुलर बताना है, और बेस तो ऑलरेडी उसने दे के रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस उसने दे के रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ से लगाते हैं क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज A to B हमारा क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज BC। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। अब देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, थीटा एंगल हमारा क्या है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू AB इज हाइट। सो हाइट हमारी क्या है, हमने क्या लेट किया हाइट को, AB को हमने क्या लेट किया है, AB इज इक्वल्स टू H मीटर, हाइट को हमने क्या लेट कर लिया है H मीटर, बाय BC, BC इज डिस्टेंस बिटवीन द टावर, फुट ऑफ द टावर एंड पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। सो BC इज 90 मीटर। टेन थीटा, टेन थर्टी आपने वैल्यू टेबल देखा होगा, नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वैल्यू टेबल को देख सकते हैं, वहाँ पे आप पूरी वैल्यू टेबल बनी हुई है, उसको आप याद भी कर सकते हैं, निकालना भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, टेन थर्टी इज 1/√3। ठीक है, टेन थर्टी इज 1/√3 विच इज इक्वल्स टू H अपॉन 90 मीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है H, तो हम इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, H को अपॉन वाली वैल्यू को क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 91 ज़ा क्या हो जाएगा 90 बाय क्या √3 विच इज़ इक्वल्स टू H। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया होगा, या फिर आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपॉन का 90 ट्रांसपोर्ट हो गया, तो 90 बाय क्या बना √30। अब ये √30 को हम लोग रिमूव करते हैं कैसे, ठीक है, 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 × 3, ऐसा नोट डाउन कर सकते हैं क्या, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, तो 90 बन रहा है। 90 को हमने 30 × √3 लिख लिया, अपॉन में ऑलरेडी हमारे पास क्या था 90 × 3 लिख लिया, अपॉन में हमारे पास ऑलरेडी क्या था √3 विच इज़ इक्वल्स टू क्या हाइट ऑफ द टावर। अब 3 को और हम लोग क्या नोट डाउन कर सकते हैं, 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 को √3 × √3, बिकॉज √3 × √3 करेंगे तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा 3, और अपॉन में ऑलरेडी क्या है 3, √3 एंड √3 आर कैंसल टू ईच अदर। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या मिल रही है, H इज इक्वल्स टू आ रहा है 30√3 मीटर, जो कि क्या मिल रही है हाइट ऑफ द टावर, और यही हमको क्या करना था फाइंड करना था। क्वेश्चन में यही बोला था कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ से हमको हाइट ऑफ द टावर क्या मिल गया 30√3 मीटर। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन को हमको इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब आप क्वेश्चन को बना के देखेंगे, फिर आप कमेंट करेंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, फिर वो क्वेश्चन को हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।